हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस। पिछली क्लास में चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन का फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में इसी फिगर इट आउट के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को कवर करेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। Question number 9. A survey of 120 school students was conducted to find out which activity they preferred to do in their free times. एक स्कूल में सर्वे करने के लिए आए 120 स्टूडेंट को क्या किए, कंडक्ट किए और उन्हें बताया गया कि आपको कुछ एक्टिविटी प्रीफर किया जाएगा, आपको उन एक्टिविटी को फाइंड आउट करना रहेगा इन देयर फ्री टाइम, यानी कि खाली समय में आपको एक्टिविटी को फाइंड करना होगा। तो ये हमारा क्या है, एक टेबल है जिसमें एक तरफ प्रीफर्ड एक्टिविटी शो कर रहा है और दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। प्लेइंग प्लेइंग कितने लोग कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45। रीडिंग स्टोरी बुक्स 30 स्टूडेंट्स। वॉचिंग टीवी 20। लिसनिंग टू म्यूजिक 10 एंड लास्ट पेंटिंग 15 स्टूडेंट्स। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट द एबव डेटा, यानी कि इन डेटा को यूज़ करो और एक बार ग्राफ को ड्रॉ करो। टेकिंग द स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट, और हमें उस ग्राफ का स्केल जो है हमें क्या लेना है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, यानी कि 1 यूनिट लेंथ जो रिप्रेजेंट करना है किसके बराबर होना चाहिए, 5 स्टूडेंट के बराबर होना चाहिए। विच एक्टिविटी इज प्रीफर्ड बाई मोस्ट स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है अदर देन प्लेइंग, यानी कि प्लेइंग के अलावा ऐसी कौन सी एक्टिविटी मोस्ट स्टूडेंट ने प्रीफर किया है, हमें ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसके बाद उस ग्राफ पर बार को रिप्रेजेंट करेंगे प्रीफर्ड एक्टिविटी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। क्वेश्चन नंबर 9 का सल्यूशन। गिवन दैट, हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट। हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट, हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट आर फ्रॉम 10 टू 45, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक है, 10 से 45 तक। 10 से हमारे टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 से 45 तक स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए हम पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसके बाद बार को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने एक ग्राफ बना लिया है, अब इस पर हम बार को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेइंग को कितने स्टूडेंट्स ने प्रीफर किया है, 45 स्टूडेंट्स ने, तो 45 तक हम बार जाते हैं। ये एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 यूनिट, 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये हमारे क्या है, एक्टिविटी है। यहाँ हम एक्टिविटी लिख लेते हैं, एक्टिविटी। तो चलिए बार को हम ड्रॉ करते हैं। तो प्लेइंग कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, 45। तो 45 तक हम इसे ड्रॉ करते हैं। ये हमने बार ड्रॉ कर लिया है प्लेइंग के लिए, 45 स्टूडेंट ने प्लेइंग को प्रीफर किया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स को कितने स्टूडेंट ने प्रीफर किया है, 30 स्टूडेंट ने। तो 30 स्टूडेंट तक जाते, 30 का हमारा ये रहा, यहाँ तक हम इसे ड्रॉ करेंगे। ये हमने बार ड्रॉ कर लिया है रीडिंग बुक्स का, कहाँ तक, 30 तक। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी को कितने स्टूडेंट ने प्रीफर किया है, 20 स्टूडेंट ने। तो 20 स्टूडेंट तक चलते, 20 कहाँ हमारा ये रहा। ये हमने वॉचिंग टीवी का एक बार बना लिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिसनिंग म्यूजिक। म्यूजिक को कितने लोग एक पसंद कर रहे हैं, यानी कि म्यूजिक को कितने लोग प्रीफर किए हैं, टोटल 10 स्टूडेंट्स ने। तो 10 तक हम इसे, इस बार को ड्रॉ करते हैं। तो 10 का हमारा ये रहा। तो लिसनिंग म्यूजिक को हम 10 तक ड्रॉ करते हैं।
तो ये हमने लिसनिंग म्यूजिक का बार ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेंटिंग। पेंटिंग को कितने स्टूडेंट ने प्रीफर किया है, 15 स्टूडेंट ने। तो हमारा 15 कहाँ है इस ग्राफ पर, ये रहा। तो 15 तक इसे हम ड्रॉ करते हैं इस बार को। क्लियर, ये हमारा क्या बार ग्राफ कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 9 का। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, विच एक्टिविटी इज प्रीफर्ड बाय द मोस्ट स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है प्लेइंग के अलावा स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा प्रीफर किया। तो इसका हम आंसर लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस एक्टिविटी को स्टूडेंट ने प्रीफर किया है, रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, द एक्टिविटी preferred by the most students other than playing, यानी कि प्लेइंग के अलावा, other than playing is reading story books with 30 स्टूडेंट्स। यानी कि रीडिंग स्टोरी बुक्स को टोटल कितने स्टूडेंट्स ने प्रीफर किया है, 30 स्टूडेंट्स ने। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ अ प्राइमरी स्कूल डिसाइडेड टू प्लांट ट्री सैपलिंग इन द स्कूल कैंपस। प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर ने डिसाइड किया वो क्या करने के लिए, प्लांट्स ट्री सैपलिंग, यानी कि पेड़ों के पौधे लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया इन द स्कूल कैंपस, स्कूल के कैंपस में, एंड इन द सराउंडिंग विलेज ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। यानी कि जुलाई के पहले वीक में वो अपने चारों तरफ क्या करेंगे, प्लांट ट्री सैपलिंग करेंगे। डिटेल ऑफ अ सैपलिंग दे प्लांटेड एज द फॉलो। ये हमारा डिटेल एक बारग्राफ पे रिप्रेजेंटेड है हमारा। स्टार्टिंग के जुलाई में उन्होंने ये प्लांटेड किया है अपने चारों तरफ और अपने स्कूल में। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड, यानी कि उन्होंने कितने प्लांट्स लगाए हैं। और ये डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मंडे से संडे तक 1 वीक का। तो ये हमारा बार ग्राफ जो है क्लियरली सही से प्रिंटेड नहीं है। ये हमारा 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 है 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 सेकेंड यूनिट 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड यूनिट 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड फोर्थ यूनिट 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमारा थोड़ा ऊपर नीचे है इस ग्राफ में। तो सबसे पहले हम इसे क्लियरली सही से लिख लेते हैं, तो सही कर लेते हैं। तो ये हमारा 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70 तक टोटल हमारा है। तो चलिए पॉइंट ए को फाइंड करते हैं। पॉइंट ए में क्या पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग बताओ वेडनेसडे और थर्सडे को जो हुआ था टोटल। तो टोटल हमें फाइंड करना है। तो वेडनेसडे का हमारा ये, तो वेडनेसडे को टोटल कितना हुआ था सैपलिंग, 30। तो 30 एडिशन करेंगे, हमसे टोटल पूछ रहा है। एंड थर्सडे को टोटल कितना हुआ था, टोटल थर्सडे को हमारा 40 सैपलिंग हुआ था, 40 सैपलिंग प्लांटेड हुए थे। तो 40 इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारा कितना होगा, 70 सैपलिंग प्लांटेड। क्लियर, पॉइंट ए कंप्लीट। पॉइंट बी देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक इज, यानी कि पूरे वीक के समय, यानी पूरे हफ्ते टोटल कितने प्लांटेड सैपलिंग हुए हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो इन्हें हम फाइंड कर तो क्या करेंगे, इन सभी सैपलिंग्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मंडे को टोटल कितना हमारा सैपलिंग हुआ था, 50। मंडे को हमारा टोटल 50 सैपलिंग हुआ, तो 50 ऐड करेंगे। प्लस ट्यूसडे को हमारा कितना सैपलिंग हुआ था, ट्यूसडे को हमारा 40। प्लस वेडनेसडे को टोटल हमारा 30 सैपलिंग हुआ, तो 30 ऐड करेंगे। प्लस थर्सडे को टोटल हमारा 40। प्लस फ्राइडे को टोटल कितना हुआ था, 50 सैपलिंग। फ्राइडे को टोटल हमारा 50 सैपलिंग हुआ था, ऐड करेंगे।
नेक्स्ट हमारा क्या है सैटरडे, सैटरडे को टोटल 60 सैपलिंग हुए थे प्लांट्स के। एंड लास्ट हमारा संडे, संडे को टोटल कितना हुआ 40। तो टोटल हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ रही है 310। ये हमारा आंसर हो गया पॉइंट बी का। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट सी देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वर प्लांटेड ऑन, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग कब किया गया था, किस डे को। तो ग्रेटेस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है हमारा, ये सैटरडे का बार हमारा सबसे बड़ा है। तो सैटरडे के दिन टोटल 60 प्लांटेड लगाए गए थे अपने चारों तरफ और अपने कैंपस में, स्कूल के कैंपस में। तो यहाँ आंसर में हम लिखेंगे सैटरडे, सैटरडे। एंड द लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वर प्लांटेड ऑन, और सबसे कम सैपलिंग कब किया गया था, किस डे को। तो सबसे कम किया था हमारा वेडनेसडे को। तो टोटल 30 है, तो आंसर में लिखेंगे वेडनेसडे, वेडनेसडे। क्लियर। पॉइंट सी में और आगे हमसे क्या पूछ रहा है, वाई डू यू थिंक दैट इज द केस, ऐसा केस क्यों बन रहा है। वेयर वर मोर सैपलिंग प्लांटेड, कुछ जगहों पे ज़्यादा सैपलिंग किया जा रहा है प्लांटेड का, यानी कि पौधों को कुछ जगहों पे ज़्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं। और सर्टेन डे ऑफ अ वीक एंड लेस ऑन अदर, और कुछ जगहों पर कुछ कम पौधे लगाए जा रहे हैं। कैन यू थिंक अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन और रीज़न, क्या तुम ऐसा सोच सकते हो कि कोई इसका पॉसिबल रीज़न बन सकता है, इन्हें एक्सप्लेन करो। हाउ कुड यू ट्राई एंड फिगर आउट वेदर योर एक्सप्लेनेशन और करेक्ट है, यानी कि ये कैसे आपने फिगर आउट किया है, इसका एक्सप्लेनेशन करो। इसका हमें क्या फाइंड करना है, रीज़न फाइंड करना है। ये तो इसका रीज़न देखते हैं पॉइंट सी का, आंसर सी। हमें क्या फाइंड करना है, रीज़न फाइंड करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आप देखिए सबसे ज़्यादा कब प्लांटेड हुआ था सैटरडे को, तो सबसे कम कब हुआ था वेडनेसडे को प्लांटेड सैपलिंग हुए थे। तो रीज़न हम फाइंड करते हैं इसका। रीज़न पॉइंट 1, मोर पीपल स्टूडेंट्स टीचर्स एंड volunteer may have been available on Saturday। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेजेंट हैं, यानी कि स्कूल में स्टूडेंट्स टीचर्स एंड वॉलंटियर ज़्यादा से ज़्यादा है। मे हैव बीन अवेलेबल ऑन सैटरडे, यानी कि सैटरडे को सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेजेंट हैं। क्लियर। ये एक पॉइंट बन रहा है हमारा, इसलिए सैटरडे को सबसे ज़्यादा सैपलिंग किए गए हैं प्लांटेड के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेडनेसडे मे हैव had fewer participant bad weather or less time for planting। एक रीज़न हम ये भी दे सकते हैं। तो पॉइंट सेकंड में क्या कह रहा है, वेडनेसडे मे हैव हैड फीवर पार्टिसिपेंट, यानी कि वेडनेसडे के दिन बहुत कम संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। बैड वेदर की वजह से, यानी मौसम ख़राब होने की वजह से। और लेस टाइम फॉर प्लांटिंग, यानी कि प्लांटिंग करने के लिए लेस टाइम था उनके पास। तो यही रीज़न पूछा था पॉइंट सी में, तो हमने ये रीज़न फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वेंट डाउन ड्रेस्टिकली बिटवीन 1900 एंड 1970, यानी कि जो टाइगर की संख्या है भारत में धीरे धीरे क्या हो रही है, घटते चले जा रही है 1900 से लेके 1970 तक। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973 टू ट्रैक द प्रोटेक्ट टाइगर इन इंडिया। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें ये काम करना था कि 1973 से टाइगर्स को क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया इंडिया में।
स्टार्टिंग इन 2006, ये कब स्टार्ट हुआ? 2006 में द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया वॉज ट्रैक्ड, यानी कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइगर को क्या किया? एग्जैक्ट ट्रैक्ड किया कि 2006 से टोटल कितनी संख्या है टाइगर की। शगुफ्ता एंड दिव्या लुक्ड अप इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया बिटवीन 2006 एंड 2022 इन 4 ईयर इंटरवल, यानी कि शगुफ्ता और दिव्या ने इन्फॉर्मेशन को देखा, जो नेक्स्ट पेज पे हमारा टेबल रिप्रेजेंट है, उसमें 4 ईयर का गैप है 2006 से 2022 तक, कि कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं हर एक ईयर में, जो 4 का गैप है 4 ईयर का। दे प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डेटा, उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है उन डेटा के अकॉर्डिंग, एंड अ बार ग्राफ, और एक बार ग्राफ बनाया गया है टू प्रेजेंट दिस डेटा, उसमें डेटा को प्रेजेंट किया गया है कि 2006 में टाइगर्स की संख्या कितनी है, 2010 में टाइगर की संख्या कितनी है, वैसे 2014 में टाइगर की संख्या कितनी है, ये बताया गया है उस टेबल और बार में। बट देयर आर अ फ्यू मिस्टेक इन द ग्राफ, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं उस ग्राफ में। कैन यू फाइंड दोज मिस्टेक एंड फिक्स देम, क्या आप उन मिस्टेक्स को खोज सकते हैं और उन्हें सही कर सकते हैं, फिक्स करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? ये हमारा क्या है? ये हमारा एक टेबल दिया है जिसमें एक तरफ ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरी तरफ नंबर ऑफ टाइगर अप्रॉक्सीमेट, यानी कि 2006 में टोटल अप्रॉक्सीमेट कितने टाइगर्स हैं? 1400, और 2010 में टोटल कितने टाइगर्स हैं? 1700, 2014 में टोटल कितने टाइगर्स हैं? 2200। ये हमारे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ में हमारा कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को हमें फिक्स करना है। तो मिस्टेक क्या है हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले 2000 में टोटल कितने हैं? 1400, तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा 1000 से लेस है, जबकि 1000 से हमारा एबव होना चाहिए। तो इस ग्राफ को, यानी कि इस बार को हमें फिक्स करना है। नेक्स्ट 2010 में टोटल कितने हैं? 1700, तो 1700 ये हमारा लगभग सही है 2010 का। 2014 देखते हैं, 2200, यानी कि 2014 में 2200 टाइगर्स हैं, और 2014 ये रहा हमारा, ये हमारा 3000 तक चला गया। तो इसको हमें फिक्स करना है इस बार को। 2018 में 3000 है, तो हमारा ये 3000 से लेस है 3000 से, तो कितना हमारा 2000 से थोड़ा सा एबव में, तो इसको हमें फिक्स करना है। तो चलिए इन बार को हम फिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम फाइंड करते हैं। हमें क्या करना है? बार को फिक्स करना है, जो जो हमारे बार गलत हैं। तो चलिए फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसके बाद उन ग्राफ पर बार को हम फिक्स करेंगे। तो हम पहले ग्राफ को बना लेते हैं। ये हमने एक ग्राफ बना लिया है। अब इस पर हम बार को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे गलत बार थे उन्हें हम फिक्स करते हैं, सही करते हैं उन्हें। तो चलिए सही करते हैं। 2006 में टोटल टाइगर्स की संख्या कितनी थी? 1400, तो 1400 है, तो हम 1400 तक इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारा रॉन्ग था इस बार में, तो इसे ही हमें क्या करना है? फिक्स करना है, यानी कि इसे हमें सही करना है 2006 में। तो हमारा 1000 ये है, तो हम एक बार को ड्रॉ करते हैं 2006 का। कहाँ तक जाना है हमें? यहाँ तक, इससे लेस होना चाहिए थोड़ा सा। टोटल टाइगर्स की संख्या कितनी है? 1400। क्लियर? तो ये हमारा क्या है? 2006 का बार हमने करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा 2010 में टोटल संख्या कितनी थी? 1700, तो 1700 को करेक्ट करते हैं। ये हमारा 2010 है, तो हमारा ये ऑलरेडी करेक्ट था, तो इसको हम यहाँ तक बना लेते हैं। 1700 कहाँ तक आएगा हमारा? यहाँ तक, तो लगभग हमारा ये ऐसे ही बनेगा। 1700 हमारा यहाँ तक आएगा लगभग, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने बार ड्रॉ कर लिया है 2010 का। टोटल कितने थे? 1700 टाइगर्स। क्लियर? नेक्स्ट हमारा 2014 है। 2014 में कितने हैं? 22। 2014 में टोटल कितने हैं? 2200, तो 2200 तक चलते हैं। तो 2200 कहाँ आएगा हमारा? ये मिड में हमारा है 2500, तो यहाँ हमारा आएगा 22, यानी कि 2200 यहाँ तक। तो इस तक, इतने तक हम इसको हम ड्रॉ करते हैं।
कितने टोटल टाइगर्स हैं इन 2024 में, 2014 में 2200। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है 2018 में कितने हैं 3000 है, तो हमें 2018 को सही करना है। टोटल कितने हमारे 3000, ये हमारा जबकि गलत है बार, तो इसी को हमें सही करना है, तो इसको हम सही करते हैं। ये हमारा 3000 है, तो 2018 ये रहा। तो एक हम वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर हॉरिजेंटल लाइन को क्या करेंगे, उससे अटैच कर देंगे। ये हमने एक बार बना लिया है किसका 2080 का, 2018 का हमें इसे ही फिक्स करना था, तो हमने फिक्स कर लिया है। टोटल कितने हैं इस 2018 में, टोटल 3000 टाइगर्स हैं। क्लियर। एंड लास्ट हमारा है 2022 में टोटल कितने टाइगर्स हैं 3700, तो 3700 हमें इसे फिक्स करना है। तो ये हमारा 4000 है, तो 4000 से 300 लेस चलते हैं, तो हमारा ये लगभग 3700 यहाँ तक हमारा अप्रॉक्सीमेट बनेगा, जिसे हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं, फिर हॉरिजेंटल लाइंस को इससे, सॉरी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ये यहाँ पे होगा थोड़ा सा नीचे। 2022 ये है ना, हमने एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर लिया था, ये रहा, इसको आप लोग कट कर दीजिएगा। तो ये हमने एक बार बना लिया 2022 का। तो टोटल कितने टाइगर थे इसमें 3700 टाइगर थे। क्लियर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।